हे गाइस, वेलकम टू सरला जी के ट्यूटोरियल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। जितने भी सिंबल्स हैं हम वो सारे पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ऑल्दो ये सिंपल टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, है ना। सो वो हमें नहीं छोड़ने हैं और हमें बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नेशनल सिंबल में हम सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में बात करेंगे। हमारा जो तिरंगा है, जिसको हम ट्राई कलर भी कहते हैं और हिंदी में उसको हम तिरंगा कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ, जैसे कि नाम से ही पता है, उसमें 3 कलर्स हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें है ना। कौन कौन से कलर है? सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। ऑलराइट, नाउ ये जो 3 कलर्स हैं ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जो सेफ्रॉन है वो स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है। इसी तरीके से जो वाइट है वो पीस को दिखाता है और जो ग्रीन है वो ग्रोथ और फर्टिलिटी को दिखाता है। ऑल्सो हमें ये भी याद रखना है कि ये जो कलर्स हैं ये किस पैटर्न में है, किस ऑर्डर में है एक्चुअली। सो ये बेसिकली जो सेफ्रॉन है वो सबसे टॉप पे है, देन वी हैव वाइट एंड देन वी हैव ग्रीन। ठीक है, अब इस वाइट के अंदर हमारे पास एक व्हील है जिसमें कि 24 नंबर ऑफ स्टिक्स हैं, कह लो, है ना, जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं और इंग्लिश में उसी को ही हम व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग में ट्राई कलर में जो व्हील है वो कहाँ से लिया गया है। तो बेसिकली ये लॉ एंड कैपिटल सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ को अगर ये पूछा जाए कि किसने बनवाया था इसे, तो उसे किसने बनवाया था? एम्परर अशोका ने। ठीक है, महाराज अशोका कह लीजिए, उन्होंने उसको बनवाया था। ठीक है, कौन से, और ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये मयूर डायनेस्टी के थे। ठीक है, मौर्य वंश के थे ये अशोका। ठीक, तो और इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्लू। ऑलराइट, तो ये जो बीच में चक्र है, जो व्हील है, उसका कलर है ब्लू विथ 24 स्टिक्स कह लो, तेलियाँ कह लो। ठीक है, और इसको मयूर जो शासक है अशोका, उन्होंने बनवाया था। ये क्या इंडिकेट करता है वो भी जानना ज़रूरी, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है। तो जो व्हील है हमारा वो मोबिलिटी को दर्शाता है, मोबिलिटी को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। यानी कि अगर आप में तभी तक जान है जब तक आप मूव कर रहे हो, और अगर आप रुक गए तो आप में जान नहीं है, है ना। इसलिए मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट इज़ नेसेसरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 कलर्स, तीनों कलर्स सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, इनका कुछ इंडिकेशन है। और जो धर्म चक्र है यानी कि व्हील ऑफ लॉ है, इसका भी कुछ इंडिकेशन है, क्या दिखाता है, प्लस ये कहाँ से लिया गया है और इसे किसने बनवाया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, और कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। सो उसको देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हमारा जो अभी का प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया है? ठीक है, तो उसका आंसर है पिंगाली वेंकैया। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि पिंगाली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग जो अभी एट प्रेजेंट है उसको डिज़ाइन किया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन चक्र बिटवीन द नेशनल फ्लैग हैड रिप्लेस्ड चरखा। नाउ पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है आज के डेट में जैसा है, यानी कि तीनों कलर सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, और साथ में बीच में जो ब्लू चक्र है, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं था शुरू से ही। जैसे फ्रीडम फाइट चल रही थी, जो हमारा फ्लैग का डिज़ाइन था वो क्या हो रहा था? चेंज होता जा रहा था। ठीक है, तो जो लास्ट सेकंड अगर हम फ्लैग की बात करें, उसमें कलर्स तो यही थे, इसी ऑर्डर में सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन के ऑर्डर में ही थे। लेकिन जो बीच में चक्र है ना, जो व्हील है, उसकी जगह पे चरखा लगा हुआ था। ठीक है, तो उसको कब रिप्लेस किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। दैट मीन्स उस चरखे को व्हील से कब रिप्लेस किया गया है। ओके, सो ये कब रिप्लेस किया गया है? तो इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो चरखा था वो चक्र से रिप्लेस किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फ्लैग? जो फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई है वो किस रेशियो में है? तो आपको याद रखना, आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो लंबा है ज़्यादा और चौड़ाई क्या है, थोड़ी कम है। सो बेसिकली इट इज़ इन 3:2 रेशियो। ठीक है, अगर लेंथ 3 है तो उसकी विड्थ कितनी होगी?
2 होगी। सो ये आपको याद रखना है कि जो लेंथ इस टू विड्थ है वो 3:2 है ना। रिमेंबर कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि विड्थ इस टू लेंथ कितना है। सो आपको याद रखना है क्वेश्चन दिमाग थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ के देखना है कि भाई एक्चुअली में वो लेंथ इस टू विड्थ पूछ रहा है कि विड्थ इस टू लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। सो इफ इट इज़ विड्थ इस टू लेंथ देन ऑब्वियसली इट विल बी 2:3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, उसने कब परमिशन दी है कि हम प्राइवेट प्लेसेस में, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी नेशनल फ्लैग को प्राउडली फहरा सकते हैं, ठीक है, हम होस्ट कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को। तो ये उन्होंने कब दिया है? उन्होंने 2002 में, इन 2002 सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन परमिशन कि जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं हम उस पर भी प्राउडली अपने झंडे को फहरा सकते हैं। ओके, अपने नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाइक व्हेन वाज प्रेजेंट फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे जो अभी के अभी का जो प्रेजेंट फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया था? सो अगेन इट इज़ द सेम डेट, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई को 1947 को हमारा जो प्रेजेंट फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया था बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल से हमको ये राइट मिलता है कि हम फ्लैग जो होस्ट कर रहे हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 19(1) हमको ये अधिकार देता है, हमको ये राइट देता है कि हम फ्लैग होस्ट कर सकें, एंड दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि देखो जब हम अपने नेशनल फ्लैग को देखते हैं, ऑब्वियसली पहले हमारे पास सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर है, राइट। तो जो बीच में वाइट कलर है उसमें जो ब्लू कलर का व्हील है उसके डायमीटर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनफैक्ट। सो नाउ अब ये क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो चक्र है, सॉरी यहाँ पे मैंने चरखा लिख दिया है गलती से, सॉरी फॉर दैट। नाउ जो चक्र है, क्या उसकी जो डायमीटर है वो एग्जैक्टली वाइट विड्थ के बराबर है ना? क्या ऐसा है? एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है, बट एक्चुअली में होता ऐसा नहीं है। जो व्हील है वो बेसिकली 3/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द वाइट स्ट्रिप होता है, यानी कि जितना भी विड्थ है उस वाइट स्ट्रिप का, उसका 3/4 जो है वो डायमीटर ऑफ व्हील होता है। दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। नाउ आफ्टर नेशनल फ्लैग वी कम टू नेशनल एम्बलम, ठीक है, इसको हम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। अगेन ये कहाँ से लिया गया है? सो ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी कि वही सारनाथ से इसको लिया गया है। कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन ये आता है कई बार कि इन टोटल इसमें कितने लॉयन हैं, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि नेशनल एम्बलम का जो आप फ़ोटो देख रहे हैं इसमें, तो हमको यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 3 लॉयंस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो ये बैक टू बैक खड़े हैं, ये इसके पीछे भी जो फ्रंट वाला लॉयन है, इसके पीछे भी एक और लॉयन है। तो इन टोटल वी हैव 4 लॉयन जो बैक टू बैक खड़े हैं, ठीक है। नाउ अदर देन दैट आप नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे लॉयन खड़े हैं उनके लेग्स के पास आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स बने हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में कितने एनिमल्स इस सर्कुलर स्ट्रिप पे कितने एनिमल्स बने हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, और वो एनिमल कौन कौन से हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एनिमल है वो है एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लॉयन, ठीक है। तो इसके चारों तरफ 4 एनिमल्स बने हैं, हाथी, घोड़ा, जो बुल है वो बैल और लॉयन अगेन, ठीक है। इनकी आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो एलिफेंट है वो ईस्ट की तरफ है, द हॉर्स टुवर्ड्स वेस्ट, बुल टुवर्ड्स साउथ एंड द लॉयन टुवर्ड्स नॉर्थ। Okay, now one more very important question is when did this national emblem was adopted? तो ये कब अडॉप्ट किया गया है? 26 जनवरी 1950 को, यानी हमारा जो रिपब्लिक डे है उस दिन 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन मैं बता चुकी हूँ इसको कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है लॉयन कैपिटल सारनाथ से, है ना। और हम पहले भी देख चुके हैं कि सारनाथ में जो ये इसको किसने बनवाया था? अशोक स्तंभ, है ना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ कहते हैं ना, जहाँ से लिया गया है। तो जो मौर्यन एम्परर थे अशोक, उन्होंने इसको बनवाया था। ऑलराइट, तो इसका एक नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है, जो क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ओके, सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस पर्टिकुलर उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते, ये जो लाइन है, ये जो वर्डिंग्स है वो वहाँ से ली गई हैं, ये भी आपको याद रखना है।
नाउ वी कम टू आवर नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है हम उस पे आते हैं। क्या है वो? जन गण मन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल एंथम है जन गण मन, और जो राष्ट्रगीत है, गान और गीत में डिफरेंस है, राष्ट्रगान इस जन गण मन, और जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। ओके, जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम और नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब जन गण मन को एज अवर नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया था? द डेट इज़ 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन वॉज एडॉप्टेड कह लो, या फिर एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ अगेन, हु हैज़ कंपोज्ड जन गण मन, या नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया? तो आंसर गोज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया है ना, ये तो पता ही होगा सबको। नाउ ये पहली बार कहाँ गाया गया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये फर्स्ट टाइम इट वॉज सॉन्ग ऑन इंडियन नेशनल जो कांग्रेस, उसके जो समय सेशंस होते थे उसमें ये पहली बार गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को, 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में ये सबसे पहली बार कलकत्ता सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु हैज़ ट्रांसलेटेड दिस इनटू हिंदी? एक्चुअली में ये बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, लेकिन उसको बाद में हिंदी में किसने कन्वर्ट किया? तो ये भी आपको याद रखना है, ये है अबिद अली। अबिद अली ने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया था। नाउ एक और क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, जो कि सिंपल है बट याद रखना, आपको याद होगा तो सिंपल है ना, अदरवाइज़ तो आपको याद नहीं रहेगा तो हार्ड ही है। खैर, इसका सिंगिंग ड्यूरेशन पूछता है कि ये जब हम जन गण मन प्रॉपर स्पीड में गाते हैं तो ये कितने टाइम तक हम गाते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है? हमें 52 सेकेंड्स लगते हैं। अगर प्रॉपरली गाया जाए तो जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम कंप्लीट करने में हमें 52 सेकेंड्स लगते हैं। ऑलराइट, नाउ कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। सबसे पहले ये कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जन गण मन जो है वो इनिशियली बंगाली में कंपोज़ किया गया था। यही क्वेश्चन है कि ओरिजिनली ये किस में कंपोज़ हुआ है, तो ये बंगाली में कंपोज़ हुआ है। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि फ़र्स्ट टाइम ये कहाँ पब्लिश हुआ था? तो आपको याद रखना है कि तत्वबोधिनी जो मैगज़ीन थी उस समय, तत्वबोधिनी पत्रिका में ये 1912 यानी कि जनवरी 1912 में ये पब्लिश हुआ था। दैट इज़ नेशनल एंथम जो है हमारा वो तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 जनवरी को पब्लिश हुआ था। और किस पर्टिकुलर टाइटल के साथ हुआ था? तो ये हुआ था भारत विधाता के टाइटल के नाम से। ऑलराइट, किस टाइटल से? भारत विधाता। ये आपको याद रखना है। एक और चीज़, जो इसको इंग्लिश में जो नाम दिया गया है वो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ऑलराइट, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नाउ एक बार क्वेश्चन मतलब ये भी देखा गया है कि इसमें इन टोटल कितने स्टैंजा हैं? तो टोटल इसमें 5 स्टैंजा हैं, और जो हम एट प्रेजेंट जो यूज़ करते हैं वो उस 5 स्टैंजा का फर्स्ट पोर्शन है, यानी कि वो पहला स्टैंजा है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल एंथम। नाउ लेट्स क्विकली कम टू नेशनल सॉन्ग, है ना, जो हमारा वंदे मातरम है, क्या है? नेशनल सॉन्ग है। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन है ना कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, तो वो जन गण मन नहीं है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ जल्दी जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ हु हैज़ कंपोज्ड दी नेशनल सॉन्ग अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। Who has composed our national song, या who has composed our वंदे मातरम? आंसर गोज बंकिम चंद्र चटर्जी। नाउ जैसे कि जो नेशनल एंथम था वो ओरिजिनली बंगाली में था, और ये जो कंपोज्ड हुआ है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो संस्कृत में ओरिजिनली कंपोज हुआ है। ठीक है, नाउ दिस नेशनल सॉन्ग वॉज फर्स्ट टाइम संग इन 1896। ठीक है, 1896 में अगेन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। तो कब गाया गया था वो आपको ईयर याद रखना है, दैट वाज 1896।
ऑल राइट नाउ, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था अगर पूछता है आपसे, तो ये पब्लिश हुआ था आनंद मठ में, आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। तो जो वंदे मातरम है पब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो आनंद मठ पत्रिका या मैगज़ीन कह लीजिए, उसमें पब्लिश हुआ था। और सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के सेशन में गाया गया था। इतना सब आपको नेशनल सॉन्ग के बारे में याद रखना है। नाउ कुछ और नेशनल सिंबल्स अब हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है हमारा नेशनल एनिमल क्या है, सबको पता है टाइगर है, लेकिन नहीं, हमको अच्छे से याद रखना, इट इज़ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। नाउ नेशनल बर्ड इज़ अवर इंडियन पीकॉक, नेशनल फ्लावर इज़ लोटस, देन वी हैव नेशनल ट्री, हमारा जो नेशनल ट्री है वो क्या है, इंडियन बनियान ट्री, यानी कि जो बरगद का पेड़ है वो। और नेशनल फ्रूट हम सबका पसंदीदा मैंगो है ना, मैंगो इज़ नेशनल फ्रूट। एंड नेशनल रिवर इज़ अवर गंगा रिवर, ठीक है। तो आपको याद रखना अच्छे से कि नेशनल रिवर कौन सी है, रिवर गंगा, ओके। नाउ कुछ और नेशनल सिंबल्स देख लेते हैं। तो अगर हम नेशनल कैलेंडर की बात करें तो शार्क कैलेंडर है, ठीक। नेशनल रेप्टाइल इज़ किंग कोबरा, ऑलराइट। नेशनल करेंसी आपको पता ही है, इंडियन रुपी इज़ आवर नेशनल करेंसी। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेशनल हेरिटेज एनिमल तो वो है इंडियन एलिफेंट, ओके। नाउ नेशनल वेजिटेबल इज़ पम्पकिन, कद्दू। और जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो है डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है, ठीक है। सो गंगा डॉल्फिन इज़ आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नॉर्मल डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन है जो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ऑलराइट। सो ये सारे थे नेशनल सिंबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको मैंने सारी जितनी एग्ज़ाम में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने सब बता दिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।